आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा करी की रेसिपी, जो पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी और आपको रेस्टोरेंट और ढाबे में मिलने वाली अंडा करी का स्वाद भी भुला देगी। इतनी टेस्टी बनती है ये अंडा करी की रेसिपी और ज्यादा मेहनत नहीं, झटपट और मसालेदार बनती है ये अंडा करी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल कुकिंग का भरमार में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडा करी का मसाला बना लेते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने पैन गरम करने रख दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, 8 से 10 लहसुन डालेंगे, 2 इंच अदरक, 3 प्याज, इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसका कलर चेंज होने तक इसको भून लेना है। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, अब देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी टमाटर को भी हमें अच्छे से नरम होने तक पका लेना है। ये देखिए, टमाटर भी हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं और मिक्सर में डाल के पीस लेते हैं। लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के पीसना है। ये देखिए, कढ़ाई गरम करने रख दिए मैंने। अब इसमें हम 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और ये देखिए, ऑयल में हम अंडे छोड़ेंगे। ये देखिए, इसमें से मैंने बीच में कट मार लिया है, अब देख सकते हैं, ताकि अच्छे से फ्राई हो सके अंदर तक। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। हल्के हल्के हाथों से फ्राई करना है। आप चाहे तो नॉर्मल भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर अंडे फ्राई करके बनाएंगे तो अंडा करी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 2 हरी इलायची डालेंगे, 2 लाल सूखी मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 काली इलायची। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, फ्रेश करी पत्ता। प्याज को भून लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। ये देखिए, प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो प्याज और टमाटर हमने पीसा, इसे मिक्स करना है अच्छे से। अभी प्याज और टमाटर को हमने पहले से ही पका लिया था, तो इसे ज्यादा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ 2 मिनट ढककर पकाएंगे। 2 मिनट। ये देखिए, मसाला हमारा पक चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम 4 चम्मच दही डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे अभी सबको अच्छे से। ये देखिए, दही और मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे भी हम ढककर 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। ये देखिए, दही और मसाले भी हमारे पक चुके हैं। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे। आपको ग्रेवी कितनी कम ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा। मिक्स करते हैं। अभी इसे ढककर 1 उबाल आने तक पकाते हैं। ये देखिए, 1 उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं करी का कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने अंडे फ्राई करते हुए भी नमक डाला है। भी इसकी खुशबू और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी इसे ढककर हम 10 मिनट अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, मस्त हमारी मसालेदार अंडा करी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मिक्स करते हैं। आप इस अंडा करी को चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नान, पराठा, चाहे जिसके साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है ये अंडा करी।
तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।